अभी तक कोई शिकार तो मिला नहीं और ऊपर से मौसम भी इतना ज्यादा खराब लग रहा है। मुझे तो लगता है जल्दी ही कोई तूफान आने वाला है। हाँ महाराज, आपका अनुमान एकदम उचित है। वो तूफान आए उससे पहले हमें इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे भी ये जंगल हमारे लिए नया है। हाँ हाँ मंत्री जी, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। वह दोनों मुश्किल से अभी कुछ ही दूर पर चल पाए थे कि तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और जोर से बारिश आ जाती है। ओहो, ये बारिश तो कितनी जोर से आई है, सामने तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। महाराज, मैं तो कहता हूँ हमें यही किसी पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए। हाँ हाँ मंत्री जी, चलो हम उस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। इतना कहकर दोनों उस बड़े पेड़ के नीचे चले जाते हैं। महाराज, मुझे तो लगता है आज ये तूफान पूरे जंगल को ही निगल जाएगा। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलो। उन दोनों को पेड़ के नीचे खड़े हुए काफी समय गुजर गया था। महाराज, हमें यहाँ पर रुके हुए तो काफी समय गुजर गया है, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करें? अरे मंत्री जी, जरा उधर देखो, ये बारिश तो अचानक रुक गई। मानो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई ही ना हो। हाँ महाराज, बारिश तो रुक गई, लेकिन इतनी रात्रि में जाएंगे कहाँ? और यहाँ भी रुकना उचित नहीं होगा। यदि सोते वक्त किसी जंगली जानवर ने हमें खा लिया तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। ओहो मंत्री जी, आप तो कितने डरपोक हैं। चलो हमारे साथ, हम प्रयास करते हैं, रास्ता तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर दोनों राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। महाराज, हमें रास्ता ढूंढते ढूंढते तो काफी समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक बाहर जाने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब क्या करें महाराज? हम इस जंगल से बाहर कैसे निकले? हाँ मंत्री जी, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों हम इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। महाराज, ये कोई सामने से आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कोई भूत तो नहीं? अरे ये तो कोई बूढ़ी महिला लगती है, लेकिन इतनी रात्रि में ये महिला इस जंगल में क्या कर रही है? अरे माता जी, आप कौन हैं? और आप इस डरावनी जंगल में अकेले क्या कर रही है? बेटा, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, पास में ही मेरा घर है। लेकिन तुम कौन हो बेटा, और तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हो? माता जी, मैं बौद्ध राज्य का राजा सूर सिंह हूँ और ये हमारे मंत्री हैं। आज हम दोनों शिकार के लिए जंगल में आए थे और यही फंस कर रह गए। काफी समय से हम दोनों इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ओ, तो तुम दोनों इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो? हाँ हाँ माता जी, हम दोनों यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हैं? महाराज, मैं आपको यहाँ से जाने का मार्ग तो दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि तुम मेरी शर्त को मानने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हूँ, और यदि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम इसी जंगल में भटकते रहोगे और भूख प्यास के कारण तड़प तड़प के मर जाओगे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया। तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है मैं इसी बूढ़ी महिला की शर्त को मान लूं। क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूब गए?